नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, उसने आड़े हाथों लिया है गोदी मीडिया को। दरअसल ये गोदी मीडिया हमें दुनिया भर में बदनाम करके मानेगी और हमें दुनिया भर का दुश्मन बना के मानेगी। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस गोदी मीडिया को पाल रहे हैं, जैसे कोई बुलडॉग पालता है, वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत एक देश के तौर पर भारत सबके लिए समझिए कोड़ बन गई है, कैंसर बन गई है। असल में ईरान की एम्बेसी का जो गुस्सा निकला है, उसके पीछे जो कारण है वो बहुत खराब कारण है। बहुत गलत वजह से यह सारा तमाशा हो रहा है। गोदी मीडिया के चैनलों ने 2 दिन से यह खबर चलानी शुरू की कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, वो ड्रग्स खाकर दिन भर पड़े रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, पूरे दिन वो ड्रग्स खाकर पड़े रहते हैं। आप सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए ऐसी घटिया बात जिसका कहीं कोई सबूत नहीं है, करने के पीछे क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जो जबरदस्त नफरत फैला दी गई है और फैलाई जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को लगता है कि यह नफरत फैलती रहेगी तो उनकी गद्दी बची रहेगी। उस नफरत को और बढ़ाने के लिए इंडिया टीवी सहित अंग्रेजी के भी कई चैनल्स और कई वेबसाइट्स ने यह घटिया खबर चलाई। आयतुल्लाह खामनेई साहब 80 साल के हैं और उनका पूरा एक इतिहास है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे, खासतौर पे इजराइल फलस्तीन पे जो वीडियोस मैं लगातार बनाता रहा हूं और ईरान वार पे जो मैंने वीडियोस बनाए थे, अगर वो देखते रहे होंगे तो मैंने आयतुल्लाह खामनेई की हिस्ट्री भी बताई है। बताया है कि एक बार कैसे जब वो भाषण दे रहे थे और जवान थे, बिल्कुल भाषण दे रहे थे, उसी समय गोली चली। कोई और नेता होता, जिनको ये शेर कहते हैं, जिनको ये 56 इंच कहते हैं, फला ढिमका कहते हैं, अगर एक गोली की आवाज अगर सुन ली होती तो भाषण रोक के अपने घर चले गए होते, सिक्योरिटी से घिर गए होते। लेकिन वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि गोली चली और वो गोली आयतुल्लाह खामनेई को मारने के लिए ही चली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी। उनके चेहरे पर एक निशान नहीं आया, उनके चेहरे पर जरा सा रंज नहीं आया। आप आयतुल्लाह खामनेई से या ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। किसी को वो गलत लग सकता है, किसी को कम्युनल लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन किसी आदमी को, और एक ऐसे आदमी को जिनकी इज्जत न केवल ईरान में है बल्कि सारी दुनिया के जो शिया मुसलमान हैं, उनके वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके सुप्रीम धार्मिक लीडर हैं, उनके बारे में ऐसी घटिया बात केवल और केवल हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर सकता है। और इसके जो असरात होते हैं वो भारत ईरान के रिलेशंस पे पड़ते हैं। आप याद कीजिए, गौरव आर्या जो खुद को आर्मी से रिटायर्ड कहता है, उसने एक वीडियो में ईरान के बारे में घटिया बातें की थी और तब भी ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई थी। तब भारत सरकार ने कहा था कि वो सर्विंग नहीं है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो वीडियो ईरान में घर घर चला था और हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई थी। ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि ईरान से हमारा जो रिश्ता है वो आजादी से भी पहले का है, सदियों पुराना रिश्ता है। ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, यहां तक कि मसला कश्मीर पर भी ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। और उस ईरान को ये लोग दुश्मन बना रहे हैं ऐसी गंदी बातें करके, ऐसी बातें जिनको सोचने में भी शर्म आनी चाहिए। एक 80 साल के बुजुर्ग को, जिनकी सारी दुनिया में इज्जत है, उनके बारे में ऐसी घटिया बातें करने की नीचता जो है वो करने में भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया हमारे हिंदुस्तान को डुबोने पर लगा हुआ है और यही वजह है कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि मीडिया का एक सेक्शन हमारे मुल्क को और हमारे सुप्रीम लीडर को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार को इस तरह के घटिया न्यूज फैलाने वालों को जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, बुलाकर कोर्ट में पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास यह सबूत कहां से आया। लेकिन चूंकि वही गोदी मीडिया दिन रात मोदी जी को 56 इंच बताती रहती है, तो जाहिर है कि उस गोदी मीडिया को कुछ कहेंगे नहीं। ये वही गोदी मीडिया है जो पाकिस्तान के साथ जब हमारा स्कर्मिश हुआ, हमारी टकराव हुई,
तो उस समय इन्होंने कह दिया कि कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जिसका सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। और मजाक सिर्फ गोदी मीडिया का नहीं, हमारे देश का भी उड़ा। ऐसी गोदी मीडिया को पाल कर दरअसल मोदी जी जो हैं और भारत सरकार जो है वो हमारे देश का ही नुकसान कर रही है। और तो मैं क्या कहूं, मैं ईरान के लोगों से मेरी बात जहां तक पहुंचती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गोदी मीडिया बहुत थोड़े से लोगों को रिप्रेजेंट करती है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ईरान को अपना दोस्त समझती है, ईरान की और उसके सुप्रीम लीडर की इज्जत करती है, और इजराइल जो कुछ कर रहा है मिडिल ईस्ट में उसकी मुखालिफत करती है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ईरान की एम्बेसी के इस ट्वीट के बाद ध्यान देगी और इस तरह के घटिया न्यूज़ पर पाबंदी लगाएगी। इसके अलावा सदन के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। राजनाथ सिंह ने लंबा चौड़ा भाषण दिया ऑपरेशन सिंदूर पर। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, जंग रोक दीजिए। तो राहुल गांधी ने उठकर पूछ लिया कि फिर आपने रोक क्यों दिया? जब पाकिस्तान लगातार हार रहा था तो उस समय आपको रोकने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इशारा कर रहे थे ट्रंप के जो 22 बयान आ चुके हैं उन पर। यह खबर और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरों के साथ हाजिर हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। बिहार में एसआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने पर सोचिए। जालंधर में अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई 2 मिनट तक रुकी, 3 की हुई मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। यूपी में बाराबंकी के ओसनेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 2 की हुई मौत, 29 हुए घायल। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हुआ हादसा। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा ने किया था पहचान उजागर न करने का आग्रह। उन्होंने अपनी याचिका में रिट याचिका XX के नाम से दर्ज करने की मंजूरी मांगी। राजनाथ सिंह ने सदन में कहा, पाकिस्तान और आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, मौलाना साजिद रशीदी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बिहार में डॉग बाबू वाला प्रमाण पत्र हुआ रद्द, आवेदक, कंप्यूटर ऑपरेटर और पदाधिकारी के खिलाफ हुई FIR। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, विपक्ष के लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ रहे। यूपी के बलिया जिले के एक अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च से किया गया मरीज का ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, 13 अगस्त तक जांच रिपोर्ट दे SIT। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। बिहार में SIR के मुद्दे पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग से कुछ तीखे सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि राशन कार्ड को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर बने हैं और इसके फर्जी होने की संभावना ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नकल ना हो सके। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ऐसे में 11 दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने का क्या आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करे और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब दे। कोर्ट ने यह भी बताया कि कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी, तब तक विस्तार से सुनवाई कब होगी यह तय किया जाएगा। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को SIR के पहले चरण के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक बिहार में 7.24 करोड़ वोटर हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 7.89 करोड़ था। यानी वोटर लिस्ट में सुधार के बाद 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कहीं और स्थायी रूप से रहने चले गए हैं या जिनका नाम 2 वोटर लिस्ट में दर्ज था। इससे पहले 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी थी और इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया था। नीतीश के विधायक ने गाली को क्यों बताया अपना कल्चर?
आपको नीतीश के वो विधायक याद होंगे जिनका चलती ट्रेन में पेट गुड़गुड़ करने लगा था और वो अर्धनग्न होकर पूरे डिब्बे में घूमने लगे थे। अब उन्हीं विधायक का एक नया बयान सामने आया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस छोटे से 10 सेकंड के क्लिप में वो गाली गलौज को अपने कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान गोपाल मंडल से पूछा गया कि आपकी वीडियो जो वायरल होते रहते हैं उसमें अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा। तभी गोपाल मंडल ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हम अपशब्द नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि हम लोगों का भाषा ही ऐसा है। विधायक ने गाली गलौज को अपना कल्चर बताते हुए कहा कि आंगिका भाषा हमारी मातृभाषा है और तमाम तरह की गालियों इन सबको लेकर उन्होंने बोला सब भाषा ही है, किसी को गाली फाली नहीं देते। हालांकि विधायक जी ने यह साफ नहीं किया कि भाषा सिर्फ उनकी है या जिस प्रदेश या जिले से वो आते हैं उसकी है। अगर वो पूरे समाज की भाषा के बारे में कह रहे हैं तो जरूर उनकी जनता को इससे आपत्ति होगी, क्योंकि गाली फाली का भाषा का हिस्सा होना उसके सम्मान की तो बात नहीं है बल्कि अपमान की ही बात है। गोपाल मंडल अपने ऐसे ही अतरंगी बयानों और हरकतों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले होली के एक कार्यक्रम में वो अश्लील गाना गाते भी वायरल हुए थे। तब उन्होंने साफ झूठ बोलकर ये कह दिया था कि वहां 4 ठो माइक था और अश्लील गाना वो नहीं गा रहे थे। एक कार्यक्रम में युवती के चेहरे पर नोट चिपकाते हुए भी उनका वीडियो सामने आया था। मंडल एक अस्पताल में पिस्टल लहराते हुए भी दिखे थे। बाद में मीडिया के सामने इस पर सफाई देने के बजाय उन्होंने कहा कि हाँ, रखे हैं पिस्टल, अभियो रखे हैं। अब बताइए, ये हाल उन विधायकों का है जिन्हें लोगों ने वोट देकर जिताया और सत्ता तक पहुंचाया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए भारतीय सेना के आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया गया। उन्होंने कहा कि सेना का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था, जिसमें वो सफल रहे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम दबाव में नहीं किया गया है। भारतीय जेट तबाह होने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि परीक्षा में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन खो गए ये मायने नहीं रखता। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5 आतंकवादी भारत में कैसे घुसे और उनका मकसद क्या था। गोगोई ने राजनाथ सिंह के इस बयान पर आपत्ति जताई कि भारत का मकसद युद्ध नहीं था और कहा कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि भारत का मकसद जमीन लेना क्यों नहीं था और अगर पीओके आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। वहीं इस मामले पर आगे गोगोई ने कहा कि IMF ने $1 बिलियन की आर्थिक सहायता पाकिस्तान को दी, उस पर भारत सरकार क्या कहेगी। पाकिस्तान की सरकार का रिमोट कंट्रोल वहां की सेना के पास है, ये पूरा पैसा वहीं जाएगा जहां हमने मिसाइलें गिराई। सरकार आप डरिए मत, सच्चाई से मत डरिए। उस दिन भी देश विपक्षी दल दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था और आज भी खड़ा है। आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, लेकिन हमें सच बताइए, हमें सच सुनने का हक है। वहीं सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने भी इस मामले पर कहा कि 100 आतंकियों को मारा, लेकिन इनमें वो 4 आतंकी शामिल थे या नहीं ये सरकार ने नहीं बताया। पहलगाम हमले का बदला भी 18 दिन बाद लिया गया। देश में इतना गुस्सा था कि वे ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्वगुरु समझ रहे थे, पता चला वो तो व्हाइट हाउस में बैठा है। इससे पहले विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े खूब हंगामा किया। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।